Hello guys, this is third topic of 18 topic, that is magnetism. So guys, here we are making comparison between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Here we will study now comparison between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. So guys, it depends on the permeability. So on the basis of permeability, we are dividing the materials into these three categories like diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Permeability means what guys? So like conductivity. So for conductor, there is a conductivity. It is helping to flow the current. ओके सो जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए जो कंडक्टिविटी मदद करती है, वैसा ही उसे एनालॉगस है हमारा परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा गाइस. मीन्स क्या, मैग्नेटिज्म क्रिएट करने के लिए परमिएबिलिटी मैटर करता है. सो डायमैग्नेटिक की परमिएबिलिटी जो होती है गाइस बिटवीन 0 to 1 एक परमिएबिलिटी का रेंज होता है डायमैग्नेटिक में. सो इन पैरामैग्नेटिक गाइस मोर देन 1, द परमिएबिलिटी इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल मोर देन 1 गाइस, एंड इन फेरोमैग्नेटिक गाइस मोर देन 1 मीन्स इससे थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा होता है, 1 से इससे बहुत ज़्यादा होता है. किसमें? फेरोमैग्नेटिक में 1 से बहुत ज़्यादा होता है परमिएबिलिटी. सो हमने क्या किया, जो मटेरियल्स है वो परमिएबिलिटी के बेस पे हमने उसको कैटेगराइज किया. जिसकी परमिएबिलिटी अच्छी होगी जिस मटेरियल की, वो उसमें मैग्नेटिज्म का जो फीचर्स होगा वो सबसे ज़्यादा होगा गाइस, जिसमें ज़्यादा परमिएबिलिटी होंगी. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं गाइस कि फेरोमैग्नेटिक में सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में. तो इसका जो मैग्नेटिज्म का फीचर है, इसका जो मैग्नेटिज्म का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा होगा कंपैरेटिवली दिस टू. ओके देन गाइस सेकंड फीचर से स्लाइटली रिपल. डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं, देखो मैं मटेरियल का लास्ट रो में दिया हुआ है. देखो ये मटेरियल्स है, मटेरियल के नेम्स है. देखो ये डायमैग्नेटिक के पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. सो ये जो डायमैग्नेटिक में जितने भी मटेरियल्स आते हैं उसके जो फीचर्स है गाइस. सो यहाँ पे देखते हैं तो स्लाइटली रिपल. डायमैग्नेटिक में जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्लाइटली रिपल होता है, मतलब थोड़ा दूर जाता है. व्हाई? बिकॉज इट हैज़ अ लो परमिएबिलिटी, दैट्स व्हाई. सो देन नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्लाइटली अट्रैक्ट. ये स्लाइटली अट्रैक्ट होता है गाइस बिकॉज देयर इज अ लिटिल हाई परमिएबिलिटी रादर देन डायमैग्नेटिक मटेरियल. सो दैट्स व्हाई हियर प्रॉपर्टीज आल्सो इज डिफरेंट देन दैट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल. देन गाइस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्चुअली इट हैज, एज यू नो दैट, मोर परमिएबिलिटी, greatest permeability. So that's why here is the magnetism is strong. Okay, actually what it has a property to attract more. It has a property to attract more rather than paramagnetic and diamagnetic. Then next feature guys, can't magnetic permanently. ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है हमारे, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल परमानेंटली मैग्नेटिक नहीं हो सकते हैं. परमानेंटली मैग्नेटिक नहीं हो सकते. व्हाई? बिकॉज इट हैज़ अ लेस परमिएबिलिटी, दैट्स व्हाई. देन गाइस, then paramagnetic, yes, it can be magnetized temporarily. So ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये टेम्पररी हम इनको मैग्नेटाइज कर सकते हैं गाइस. इनको टेम्पररी हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं. देन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल परमानेंटली वी कैन मेक दिस एटम एज अ मैग्नेट परमानेंटली. हम परमानेंटली इन मटेरियल को हम परमानेंटली मैग्नेट बना सकते हैं गाइस. सो विच आर द मटेरियल्स इन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक? सो गाइस लिसन, सिल्वर, ओके, सिल्वर, सिलिकॉन, कॉपर, एयर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर, जिंक, बिस्मथ, लीड एटसेट्रा. सो दीज आर द मटेरियल which comes under the diamagnetic material guys. ये जो मटेरियल है वो जो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं. देन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सो क्लोराइड, टंगस्टन, जिंक, ऑक्सीजन, प्लैटिनम, मैंगनीज, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. एंड देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन, गैडोटेनियम, कोबाल्ट, स्टील, निकेल, डिस्प्रोसियम, अल्निको.
So these are the ferromagnetic material. Very important this row, very important guys about the material. So many time asked previously which material is a diamagnetic, paramagnetic or ferromagnetic material. So what is the permeability of diamagnetic, ferromagnetic, paramagnetic material? So all these questions asked before. And how to remind the material in terms of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. This trick I will share with you in the last lecture of this series. Guys, it is very important comparison between magnetic circuit and electrical circuit. So guys, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो प्रॉपर्टीज आती है उसको डिनोट किस लेटर से करते हैं और उसका यूनिट क्या है, एक मेनी टाइम आस्क बिफोर व्हाट बाय विच लेटर इट इज डिनोटेड एंड व्हाट इज द यूनिट. और ऐसा भी पूछा जाता है डिफरेंटली कि ए लेटर के क्या रिप्रेजेंट करता है या तो फिर ए यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसा भी पूछा जाता है गाइज. सो गाइज, EMF first. EMF means what? It is analogous to EMF in the electrical circuit. मैंने analogously एक्चुअली हम यहाँ पे analogously पढ़ेंगे गाइज. इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सेम टर्म होगा वही मैग्नेटिक सर्किट में होगा. इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो टर्म होगा वही मैग्नेटिक सर्किट में होगा इन द सेम वे. एनालॉगसली हम पढ़ेंगे गाइज. सो EMF means it is like EMF. EMF means it is like EMF. What is the unit of EMF? Ampere turn guys. Ampere turn. What is the unit of EMF? Volt guys. What is the full form? Electromotive force. And what is the full form? Magnetomotive force. Magnetomotive force. Electromotive force. Then next property, reluctance. Reluctance, it is analogous to resistance guys. Reluctance, it is analogous to resistance in electrical circuit. So how it is denoted? By S letter. By S से हम इसको डिनोट करते हैं. and what is the unit? Ampere turn per Weber. Ampere turn per Weber guys. And resistance, as you know that it is represented the SI unit of the resistance ohm guys. The next property, flux, it is analogous to current guys. It is analogous to current in electrical circuit. What is the SI unit of the flux? The Weber. What is the SI unit of flux? Weber guys. Or in other word we can say ampere turn per Weber. Ampere turn per Weber. Current, ampere, as you know that the unit of the current. Then permanence guys, it is analogous to conductance in electrical circuit. What is the SI unit of the permanence? Weber per ampere turn. Weber per ampere turn guys. Okay, and conductance, as you know that the Siemens is the SI unit of conductance guys. As you know that permeability guys, what is the unit of permeability? Turn meter per ampere turn. Turn meter per ampere turn. This is the unit of permeability. Okay, permanence, permeability. Okay, resemblance, just difference in slightly difference here. So look this difference. Okay guys, permanence, permeability. सो यहाँ पे एस्पिरेंट्स बैपल होते हैं तो यहाँ पे पूछा जाएगा. सो यू हैव टू क्लियर विद दिस टर्म्स. ओके, you can revise again and again to fit in mind. Automatically it will fit if you revise again and again. But logically you have to remind, logically you have to study. Okay, so then conductivity, what is the SI unit? Siemens per meter guys. Siemens per meter. Reluctivity guys, meter per Henry. Reluctivity, the SI unit of reluctivity meter per Henry, और it is the reciprocal of the permeability. Reluctivity क्या है? Permeability का reciprocal है guys. Then resistivity in electrical circuit, ohm meter. The unit of resistivity, ohm meter. And the last property, flux density. Flux density, it is denoted by the B, and the SI unit Tesla, or you can say Weber per meter square. Okay, and it is analogous to current density. It is analogous to current density. So current density, and the SI unit of current density is ampere per meter square. Very important difference this is. So you have to study this logically guys. You have to study this logically, very important. MMF, EMF, you have to relate all properties with the electrical circuit to remind long time.
for a competitive exam. Okay guys, subscribe the channel and share the lectures.